सभी प्यारे शिक्षार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। हम अध्ययन कर रहे हैं समास। समास के अंतर्गत हमने कल पढ़ा था अव्ययभावी समास और उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण। आज हम पढ़ेंगे उसका दूसरा जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और इसे किस प्रकार पहचाना जाएगा। तो पहले हम अध्ययन करते हैं तत्पुरुष समास की परिभाषा। जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप हो और दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये हमने पहले भी परिभाषा में पढ़ा था कि पहले पद का विभक्ति के रूप में लोप हो जाता है और दूसरा पद है वो प्रधान होता है। इस समास में जिस कारक का विभक्ति का लोप होता है, मुख्यतः यही बात है आपको ध्यान में रखनी है। जिस कारक का या विभक्ति का लोप होता है उसी कारक के नाम पर इस समास का नामकरण होता है। मान लो कि जिस कारक के आधार पर इसकी विभक्ति का लोप होता है तो एक तो हम उस कारक के आधार पर उस समास का नाम रखते हैं या फिर उसका वर्गीकरण है वो सीधा हम तत्पुरुष समास में कर लेते हैं सम्मिलित रूप में। जब अलग अलग समास का उसमें कारक के द्वारा अलग अलग करें तो जिस कारक की विभक्ति यानी जिस कारक को हम समास में प्रयोग करते समय हटाएंगे उस कारक के आधार पर उसको समास नाम दे देंगे। ठीक है, तो अब हम निम्न उदाहरणों के माध्यम से बात करते हैं। कारक होते हैं हिंदी में 8 और तत्पुरुष समास में प्रयुक्त हुए 6। जैसे को, कर्ता ने, कर्म को, कारण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, यहाँ पर पृथक के रूप में है अलग होने के। संबंध तत्पुरुष का, की, रे, रा, ला, ली, तो इसमें जो होते हैं संबंध बताने वाले। और अधिकरण में पर जो जिसकी आधारशिला रखी जाती है। इस प्रकार ये 6 कारक तत्पुरुष समास में इनका विभक्ति के रूप में प्रयोग होता है। तब हम इन्हीं समासों का नाम है वो करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष ये नाम दे देते हैं। तो विभक्ति की बात करें, करण तत्पुरुष में हस्त को गत, इसको ध्यान पूर्वक देखिए, हस्त को गत, हस्तगत, यानी इसमें को की विभक्ति है वो लोप हो रहा है और जो नया शब्द का निर्माण बना है हस्तगत, अर्थात हस्त को गत, सर्वक को प्राप्त, जो सर्वक को प्राप्त हो गया है वो सर्वक प्राप्त, को चिन्ह की विभक्ति होगी। इस प्रकार हम पहचान सकते हैं ये तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष समास में ये कर्म तत्पुरुष समास है। यहाँ पर कारक के आधार पर जैसे अधिकार को प्राप्त, अधिकार को प्राप्त, अधिकार प्राप्त, ये भी तत्पुरुष समास का कर्म, कर्म का विभक्ति चिन्ह है को, अधिकार को प्राप्त, कर्म को आगत, कर्मागत, अर्थात को की विभक्ति का यहाँ पर लोप हो रहा है। मुख्यतः ये बात समझ में आ गई। इस प्रकार इसके विभिन्न भी उदाहरण हैं वो सारे जहां पर को की विभक्ति होगी वो तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष के भाग होंगे। अब बात करते हैं से, करण तत्पुरुष जिसकी विभक्ति चिन्ह है से, उसके द्वारा जैसे लिखा गया है हस्तलिखित यानी हाथों से लिखा गया। यहाँ पर से की विभक्ति का जहां पर लोप होगा और जो किसी के द्वारा किया जा रहा है कार्य, से लिखित, हस्तलिखित, मेरे द्वारा ये नोट्स हस्तलिखित है यानी हाथ से लिखे हुए, इसलिए से जहां पर भी इस विभक्ति का लोप होगा तो वो करण तत्पुरुष समास होगा यानी तत्पुरुष समास का ही भाग है। भाव से पूर्ण, भावपूर्ण, यानी ये भाव से भरा है, भाव से भरा है, पूर्ण है, इसलिए यहाँ पर से है वो कर्ण तत्पुरुष के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जल से आवृत, जल से घिरा हुआ, ढका हुआ, जलावृत, जल से भरा हुआ, तो ये जल से भरा हुआ है, अलग होने की दृष्टि में नहीं है। यहाँ पर तारों से भरी, तारों से भरी, रात आसमान है वो क्या है, तारों से भरी, रात काली
है तो उसको तारों से भरी, यहाँ पर तारों से भरी है, इसलिए ये से है वो विभक्ति का यहाँ पर लोप होकर तारों भरी हो गया, इसलिए ये से करण तत्पुरुष समास है। आगे बात करते हैं के लिए। किसी के लिए कोई कार्य करना, संप्रदान तत्पुरुष, कारक चिन्ह में के लिए संप्रदान कारक होता है। उसी प्रकार ये तत्पुरुष समास में कैसे होगा, के लिए विभक्ति का जहां पर लोप होता है। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा है, गुरु की दक्षिणा नहीं होता है, गुरु के लिए। आप दक्षिणा किसे देते हो, गुरु के लिए दक्षिणा। तो यहां पर के लिए, गुरु के लिए दक्षिणा है, तो यहां पर के लिए विभक्ति का लोप हो रहा है। तो के लिए कौन से में आता है, संप्रदान में। और जितने भी कारक चिन्ह वाले समास है वो सारे तत्पुरुष समास में आते हैं, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पर पूछ ली इसका भाग कौन सा है, तो संप्रदान तत्पुरुष है। उसी प्रकार भक्ति होती है, वो किसके लिए होती है, देश के लिए। देश के लिए भक्ति, देश भक्ति, देश के लिए भक्ति। आवेदन के लिए पत्र, आवेदन पत्र, आवेदन पत्र। अब किसी के भरने के लिए पत्र है, वो किसके लिए प्रयोग होगा, आवेदन करने के लिए पत्र का प्रयोग होगा, तो आवेदन पत्र। कर्ण के लिए फूल, कानों के लिए फूल, तो कानों के लिए फूल होता है, कानों का फूल नहीं होता है, कर्ण फूल। तो इसमें के लिए विभक्ति का यहाँ पर लोप हो रहा है और शब्द का निर्माण हो रहा है कर्ण फूल। उसी क्रम में अब हम पढ़ते से, और उसकी समास में है अपादान तत्पुरुष। ये से विभक्ति हमेशा पृथक अलग होने की दृष्टि में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे भय से भीत, भय से डरा, यहां पर से हस्त कुछ उसके द्वारा लिखने का काम करे, लेकिन यहाँ भय डर से अलग होने की स्थिति में वो भीत भयभीत है, तो भयभीत। पथ से भ्रष्ट, रास्ते से भ्रष्ट, अर्थात अलग होने की दृष्टि में ये रास्ते से अलग कर है, तो ये से हमेशा अलग और पृथक करने की दृष्टि से प्रयुक्त होता है। ईसा से पूर्व है, ईसा पूर्व है, ईसा से पूर्व है, ईसा पूर्व है। तो ये से ईसा से पूर्व है। पहले की बात करें तो से है वो इसमें ईसा से पूर्व है, अलग करने की दृष्टि से। पथ से भ्रष्ट पढ़ लिया। कार्य से मुक्त, किसी को कार्य से मुक्त करना अर्थात उसे अलग कर देना, तो कार्य मुक्त। यहाँ पर से की विभक्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष है और से है वो अपादान कारक है। अब बात करते हैं समन तत्पुरुष, जहां पर दो शब्दों का या किसी चीज का संबंध का बोध होता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, गंगा का पुत्र, गंगा पुत्र, हिमालय का पुत्र, हिमालय पुत्र, राजकुमार, राजा का कुमार। इस प्रकार का अनार का दाना, अनार दाना, इसमें का विभक्ति, गंगा का जल, गंगा जल, इस प्रकार इसमें का विभक्ति का लोप हो रहा है समास विग्रह में, इसलिए ये संबंध तत्पुरुष समास है। अब जानते हैं अधिकरण। अधिकरण में होता है आधार, किसी चीज पर, जैसे पेड़ पर बैठा है, घर में बैठा है, किसी चीज का कोई आधार होता है। उसी प्रकार अधिकरण तत्पुरुष वन में वास, वन में वास करने वाला होता है, वन में, तो वनवास कहलाता है। जल में मगन, जल के भीतर या जल में मगन होता है, वो जल मगन कहलाता है। इसी प्रकार यहाँ पर में की विभक्ति हो रही है, तो कारक चिन्ह में है और कारक चिन्ह अधिकरण में आता है में और पर। नरों में उत्तम, मनुष्य में उत्तम, अर्थात में ध्यान में मगन, ध्यान में मगन, अर्थात में विभक्ति का यहाँ पर लोप होकर शब्द बना है ध्यान मगन, नरोत्तम, वनवास, जल मगन। इस प्रकार हम तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं और कारक चिन्हों का प्रयोग होने से हम तुरंत पहचान सकते हैं कि ये तत्पुरुष समास है। और समास की ये विभिन्न परिभाषाएं आपको कैसी लगी, इसको जरूर आप कमेंट में बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।